शांति। आज का विषय है शांति की शक्ति, साइलेंस पावर। अब दो चीजें हैं पहले, एक है मौन, एक है शांति। मौन का भाव हमारा होता है जब हम कोई बातचीत नहीं करते, मौन, मुख का मौन जिसे हम कहते हैं, उसको भी साइलेंस कहते हैं। अगर वो उसका संबंध है मुख के साथ, बातचीत नहीं करनी है, उसका थोड़ा सा लिमिटेड भाव है। और शांति, साइलेंस पावर जिसे कहते हैं, शांति की शक्ति, उसका संबंध मन के साथ, मन का मौन जिसे हम कहते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे हिंदी में तो एक ही शब्द है शांति। अंग्रेजी में आप लोग देखेंगे कि दो शब्द है, एक है साइलेंस, एक है पीस। पीस माना भी शांति, आप देखेंगे पीस को भी तो शांति कहते हैं। बहुत जो अच्छा काम करते हैं समाज के अंदर, विश्व के अंदर, कोई नई बहुत अच्छी इन्वेंशन करते हैं जिससे लोगों का बहुत भला हो, डिस्टर्बेंस कम हो, लोगों के कष्ट कम हो, तो उनको पीस प्राइज भी देते हैं। नोबेल पीस प्राइज भी आपने सुना होगा। तो जो पीस का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसका माने है जीवन में शांति, पीसफुल लाइफ, अंग्रेजी में कहेंगे पीसफुल लाइफ। साइलेंस लाइफ नहीं कहेंगे, पीसफुल लाइफ, माना कि जीवन में शांति, डिस्टर्बेंस नहीं है, सुख भी उसके साथ, पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ भी कई दफा कहते हैं। तो वो जो पीस जो वर्ड यूज करते हैं वो है जीवन में शांति से, और जो साइलेंस का वर्ड यूज करते हैं उसका संबंध मन के साथ। अब मन का भाव तो आप सब समझते हैं कि मन का भाव, मन माना क्या, संकल्प शक्ति, बुद्धि निर्णय शक्ति, मन संकल्प शक्ति, ये आत्मा की शक्ति है, मन और बुद्धि। तो मन है संकल्प शक्ति। अच्छा, अब आप ये भी जानते हैं कि कहा जाता है कि संकल्प, प्यारे बाबा ने सुनाया है कि संकल्प चार प्रकार के हैं। एक है साधारण संकल्प, ठीक है, एक है व्यर्थ संकल्प, और तीसरा है आवश्यक संकल्प, आवश्यक, और चौथा है समर्थ संकल्प। साधारण संकल्प तो आप समझ गए, कुछ भी थॉट्स आते रहते हैं। व्यर्थ है नेगेटिव, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, क्या क्या चीजें हैं विकारों के अधीन जो संकल्प होते हैं उनको कहेंगे नेगेटिव, नकारात्मक। और आवश्यक संकल्प जो हमने सारा दिन खाना पीना सोना, पैसे के लिए कारोबार करना, जो भी है, बच्चा स्कूल में जाता है, माताएं घरों में काम करती हैं, कोई भी जो भी कारोबार चल रहा है, आवश्यक संकल्प, आवश्यक। और उसके बाद जो है उसको हम कहते हैं समर्थ संकल्प। इस बात को समझना है,
समर्थ संकल्प का क्या भाव है, जिसको हम सकारात्मक चिंतन भी कह देते हैं। ऐसे संकल्प जो जिसके अंदर प्राप्ति हो, श्रेष्ठ प्राप्ति हो, समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ प्राप्तियां हो, जिससे पॉजिटिव थॉट्स भी इसको कहते हैं, सकारात्मक चिंतन। ये जो शांति की शक्ति है, साइलेंस पावर है, इसका संबंध है हमारे सकारात्मक चिंतन के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जैसे जैसे अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन अगर हम बढ़ने लगता है, किसी भी आत्मा में अगर सकारात्मक चिंतन बढ़ने लगता है, सकारात्मक चिंतन का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं स्वचिंतन। स्वचिंतन अपने बारे में, अपने माना आत्मा। स्वचिंतन माना हम आत्मा अपने बारे में चिंतन करती है। क्या चिंतन करेगी आत्मा अपने बारे में? सबसे पहला चिंतन क्या करेगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने स्वधर्म के बारे में, जो मेरी ओरिजिनलिटी है शांत, क्योंकि मैं शांति धाम से आई हूँ। आत्मा शांति धाम मेरा घर है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ से सृष्टि पाठ बजाने के लिए आई हूँ। तो मेरा पहला थॉट्स क्या होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। और जैसे जैसे हम शांत स्वरूप के सकारात्मक चिंतन में ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तो अंदर में जो दूसरे थॉट्स हैं आप देखेंगे, नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव, ईर्ष्या, द्वेष, विकारों के और कई चीजों के अंदर, आत्मा के अंदर जो दूसरे थॉट्स है, संकल्प है, वो कम होने लगते हैं धीरे धीरे। बस जितना जितना ये थॉट्स हमारे बढ़ते हैं, चिंतन ये बढ़ता है, स्वचिंतन, स्वचिंतन से पर चिंतन खत्म हो जाता है अपने आप। और जैसे जैसे स्वचिंतन माना पॉजिटिव थॉट्स बढ़ेंगे, तो सामने अगले स्टेप क्या आ जाएगा? स्वचिंतन से शांत स्वरूप, चिंतन से शुद्ध स्वरूप। पहले शांत स्वरूप, फिर शुद्ध स्वरूप। शुद्धता बढ़ने लगी, अशुद्धता खत्म होने लगी, नेगेटिव थॉट्स खत्म होने लगे और शुद्धता बढ़ने लगी। तो पॉजिटिव, फिर प्योर। शुद्धता मीन्स प्योरिटी, अंदर के सफाई होने लगी। अंदर की जो गंदगी है, नेगेटिव चीजें और हैं, वो खत्म होने लगी। जैसे आत्मा शुद्ध स्वरूप की तरफ आगे बढ़ती है, उसके बीच में क्या चीज है? वो भी शुद्धता की शक्ति कहाँ से आएगी उसके अंदर? केवल मैं अगर वैसे चिंतन करूंगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, यही चिंतन मैं अगर करूंगा, नहीं। जैसे मैं शांत स्वरूप का चिंतन होगा मेरा, तो शांति की स्थिति में आप देखेंगे, जिसे आत्मक स्थिति हम कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में हम कहेंगे आत्मक स्थिति, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांति आत्मक स्थिति, जैसे आत्मक स्थिति बढ़ेगी, स्वतः अपने आप परमात्मा स्मृति आएगी, अपने घर की और ईश्वर पिता की।
क्योंकि अपना घर है और ईश्वर पिता वहां पर है परम धाम में। जैसे आत्मक स्थिति बढ़ेगी परमात्मक स्मृति बढ़ने लगेगी। अरे बाबा भी मुरली में कहते बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। आप समझकर माना स्थिति में। तो जैसे ही ये शांत स्वरूप का चिंतन हमारा बढ़ेगा, साकारात्मक चिंतन होगा, तो शांति के चिंतन से जो आत्मक स्थिति में स्थित होने से फिर हमारा परमात्मक स्मृति जैसे आएगी। मैं कहा कि मैं कौन मेरा कौन, दादी कहती मैं कौन मेरा कौन। तो जब आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान, इसे कहते ध्यान में बैठे हुए, ध्यान में ना जो उनका संकल्प की एकाग्रता है वो ऊपर अपने ईश्वर पिता की तरफ जाती है, ईश्वर पिता की याद आने लगती है, अपने घर की याद आने लगती है। जब ये स्टेज आती है फिर आत्मा शांत स्वरूप से शुद्ध स्वरूप, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिविटी आ चुकी है देहभान के कारण, कई चीजों के कारण, वो अपने आप नहीं निकलेगी। ओनली आत्मचिंतन से नहीं निकलेगी, स्व चिंतन से नहीं निकलेगी। उसको शक्ति चाहिए, शक्ति अंदर में आ तो गई है, निकालने के लिए उसके अंदर शक्ति चाहिए। वो है ईश्वर पिता से पतित पावन एक परमात्मा। उससे जब आत्मा का चिंतन जुड़ता है संकल्प के माध्यम से, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, हमारा मन, संकल्प शक्ति, ध्यान, एकाग्रता, ये जो एकाग्रता की शक्ति है ये और क्षेत्रों में बड़ा काम करती है, विज्ञान के में और क्रिएटिव, इसमें क्रिएटिव चीजें पैदा करती है ये एकाग्रता। जितने भी साइंस ने रिसर्च की है, मेडिकल ने रिसर्च किया, जहाँ भी कोई अच्छी चीजें पैदा हुई हैं एकाग्रता की शक्ति से। शांत में बैठ के उन्होंने मनन चिंतन किए अंदर में, उससे वो क्रिएटिव कई चीजें और निकल आती है। वो लिमिटेड है, मगर हम क्या करते हैं, हम शांति की शक्ति, शांति की स्टेज से अपने मन बुद्धि को वो रिसर्च करते हैं। उन्हीं चीजों की जो चीजें सामने हैं हम लोग अपने मन बुद्धि को ऊपर ले जाते हैं। उनमें पॉजिटिव प्योरिटी की स्टेज नहीं बढ़ेगी, उनमें वो चीजें क्रिएटिव चीजें विकास करेंगे और चीजें करेंगे, आविष्कार करेंगे और चीजें करेंगी, उनके बेनिफिट्स है, वो चीजें उनको प्राप्त होंगी, क्योंकि उनका लक्ष्य भी यही है। और हम लोग जो क्या कर रहे हैं, हम शांति से स्थित होकर के, मन जैसे थॉट्स कम हो गए, शांत माना थॉट्स कम हो गए, थॉट्स की क्वालिटी अच्छी हो गई, कम संकल्प होने से क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब अच्छे संकल्प हमारे अच्छे हो गए तो हमारा फिर मन ईश्वर की तरफ जाएगा। जैसे ही मन ईश्वर के साथ जुड़ेगा तो पावर है, पावर है, सुप्रीम पावर कहते हैं। एक सोल कॉन्शियस, एक सुपर कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। जब गॉड कॉन्शियस में हम आते हैं तो आत्मा का जो गंदगी निकलने के कारण आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसलिए पहले हमारे शांत पॉजिटिव थॉट्स हैं, फिर प्योर थॉट्स। जैसे ही प्योर थॉट्स बढ़ेंगे, आत्मा की पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी, गंदगी निकल गई, पवित्रता की शक्ति बढ़ने लगी, नेचुरली उसके बाद क्या होगा, गुण और शक्तियों का विकास होगा, कोई मर्ज हो जाएंगी। हमारे अंदर ही, आत्मा के अंदर ही है गुण और शक्तियां, धीरज, सहन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग, निस्वार्थ स्नेह, जैसे आत्मिक स्नेह, बेहद की भावना, सर्व के लिए प्यार, रूहानी दृष्टि, ये सारी चीजें विकास अपने आप ही मर्ज होती हैं जैसे हमारी स्टेज और पॉजिटिव से प्योर थॉट्स में आती है। प्योर थॉट्स में आने से क्या होगा,
कि हमारे जो गुणों का इमर्ज, हमारे गुण और शक्तियां इमर्ज होने लगती है, फिर से आत्मा की हम विकास भी कह सकते हैं। और जैसे उसके बाद की जो चौथी स्टेज फिर आती है, जैसे हमें प्राप्ति होती है, प्राप्ति है, गुण और शक्तियां ही प्राप्ति है वास्तव में। पहले पुरुषार्थ है, पहले हम जो भी कुछ करते हैं वो पुरुषार्थ है, अपने चिंतन को ठीक करते हैं, चिंतन में पॉजिटिव लाने की कोशिश करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, फिर मैं शुद्ध स्वरूप, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या है फिर? गुण और शक्तियां। गुण और शक्तियां वास्तव में प्राप्ति है। प्राप्ति जो आत्मा को है, परमात्मा मिलन से भी जो प्राप्ति है वो क्या है? परमात्मा मिलन से आत्मा को मिलता क्या है? उनके गुण और शक्तियां, उसकी शुद्धता की शक्ति बढ़ जाती है, आत्मा की प्योरिटी की शक्ति बढ़ जाती है। प्योरिटी की शक्ति बढ़ी और गुण और शक्तियां अपने आप बाहर आने लगी, इमर्ज हो गई। जैसे गुण और शक्ति आई तो उस आत्मा को अच्छा लगने लगता ना, मेरे में धीरज आ गया है, मेरे में सहन की शक्ति आ गई है। कंट्रोल, इसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। कंट्रोलिंग पावर निर्णय शक्ति कहे, कंट्रोलिंग पावर अष्ट शक्तियां, ये विकास ये आत्मा के अंदर ही है, मगर इमर्ज हो जाती है, फिर अंदर ही है आत्मा में वो शक्ति आ जाए। जैसे कि शुद्धता की शक्ति जैसे बढ़ेगी, शुद्धता की शक्ति, प्योरिटी से किसका संबंध है? जितना आत्मा में, सतयुग में आत्मा प्योर है, सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान, वहां गुण शक्तियां है ही है, क्योंकि प्योर है। प्योरिटी में ये चीजें हैं, ऑटोमेटिक नेचुरल है, नेचुरल है, ये उसकी प्योरिटी की स्टेज है, शुद्धता। और जैसे गुण और शक्तियां अंदर में आएंगी, उतना क्या होगा? फिर हम दूसरों को वो चीज दूसरों को शेयर करना चाहते हैं, जिसको हम सेवा कहते हैं। सेवा क्या चीज है? वो तो एक विधि है कि आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, 7 दिन का कोर्स कराओ, वो चीज, वो तो विधि एक है, पर अंदर क्या चीज है? वो आत्मा भी जिसको हम सुना रहे हैं वो भी शुद्धता में आ जाए, वो भी गुण और शक्तियों की प्राप्ति हो, सतयुगी संस्कार डेवलप हो। अंदर यही भाव है हमारा। देखो सेवा क्या चीज है? सेवा हमारा भाव ये है कि वो भी अन्य आत्माएं भी ईश्वर पिता से जुड़ करके अपने अंदर अपनी गुण और शक्तियों का विकास करके सतयुगी संस्कार उनके डेवलप होने लगे। यही भावना हमारी। इसलिए अंदर में सार क्या रहा? अंदर अगर आप समझे कि शांति की शक्ति ने क्या काम क्या किया, शांति की शक्ति ने क्या काम किया, वो दुनिया में तो लिमिटेड है। हमारे यहाँ पर शांति की शक्ति ने शुद्धता लाई आत्मा के अंदर, संकल्पों को कम कर दिया। शांति में ना संकल्पों की क्वालिटी कम हो गई बस। फिर अंदर में जैसे ही संकल्पों की शक्ति कम हुई, क्वालिटी कम हुई, और फिर उसके अंदर प्योरिटी की शक्ति, शुद्धता की स्टेज बढ़ने लगी। जब शुद्धता की स्टेज बढ़ने लगी और फिर गुण और शक्तियों का विकास हुआ, अपने आप होने लगा। स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं। यहाँ भाव ज्ञान में आने के बाद स्वभाव संस्कार बदल जाता है, सतयुगी संस्कार डेवलप होने लगता है ही अंदर तो है ही, वही मर्ज होने लगता है। और फिर हम दूसरों से शेयर करते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए आप देखेंगे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स आप देखो सामने लाओ अभी आप। ज्ञान में शांत स्वरूप, योग में शुद्ध स्वरूप, धारणा में गुण और शक्तियों का विकास, और सेवा में हम दूसरों से शेयर करना, दूसरों को आपसमान बापसमान बनाना। इसलिए देखो आप कितना, देखो सहज, बिल्कुल सहज। ये है ये शक्ति, शांति की शक्ति कहने में आएगा, शांति की शक्ति, साइलेंस पावर अंदर में। और क्या, अपने थॉट्स को जितना कंट्रोल किया, डाइवर्ट किया,
मन जीते जगत जीत लोग कहते हैं। हम मन को कंट्रोल करना माना मन को सुधार करना, माना कि मन माना संकल्प शक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी है उसकी जगह पॉजिटिविटी लाना। बस ये हमारी जो विकास है वो ये है। हमारी डेवलपमेंट, हर एक की डेवलपमेंट क्या चीज है कि मेरे अंदर अब किसी के लिए क्या भावना रहती है, सबके लिए श्रेष्ठ भावना। खिलाने करने को गले लगाओ, किसी के लिए भी कोई दुर्भावना भी रखे, मेरी शुद्ध भावना, यह शांति की शक्ति अंदर में, पावर अंदर काम करने लगती है। कुछ भी कैसा भी कोई मेरे से व्यवहार करे, मुझे अपना व्यवहार कैसे करना है वो जैसे कि पॉजिटिव रहना, सदा पॉजिटिव, शुद्ध और शांत। इसकी ये है शांति की शक्ति। सकारात्मक चिंतन तो बेसिक चीज है, पहली चीज है, पर सकारात्मक चिंतन के बाद परमात्म चिंतन है, परमात्म मिलन है, परमात्म जैसे कि उसके साथ शक्ति जुड़ना है, ईश्वर के समृद्धि आना, मन बुद्धि उस तरफ टिक जाना, तो उसका अंदर में उस शक्ति से अंदर की जो नेगेटिव है गंदगी है निकल गई। गंदगी निकली, शुद्धता का संस्कार बढ़ा। शुद्धता के संस्कार के अंदर ये चीजें गुण और शक्तियां है ही है। सतयुगी संस्कार हमारे अंदर है ही है। शुद्धता की स्टेज बढ़ने से गुण और शक्तियां बढ़ती है। यहाँ पर जितना गुण और शक्तियां बढ़ती है, आप समान बाप समान, फिर आप दूसरों को बनाना चाहते हैं कि हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं और हमारा संगम युगी कर्तव्य भी नजर आता है कि हम आए हैं बाबा के पास खुद को बदल के दूसरों को भी बदलना है, बदल भी रहे, दूसरों को भी संदेश दे करके और उसको विधि बता करके योग की, और उसके अंदर भी वो उस जो शुद्धता की स्टेज आ जाए और गुण शक्तियों का विकास हो जाए ताकि वो भी सतयुगी संस्कार में आ जाए। तो ये है शांति की शक्ति। शक्ति माना एकाग्रता, पॉजिटिव थॉट्स, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स जो आत्मा के अंदर है, हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन इतना जबरदस्त हो जाए, दूसरा कोई चीज नहीं। बस शांति की शक्ति माना कि दूसरी कोई चीज नहीं आए। शक्ति है ना, शक्ति माना कि ताकत, ताकत माना दूसरी चीज क्यों काम करने लगी, क्यों काम करने लगी। सतयुगी दुनिया शांति की शक्ति से, आप देखो कौन सा गीत बजाते हैं, हर घंटे कौन सा गीत बजता है, शांति की शक्ति से। देखो शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। क्या माना, इस पावर से, ये जो पॉजिटिव पावर है, जो हमारा चिंतन है, जो हमारा अभ्यास है राजयोग का, उससे शांति जग में लानी है। क्या माना, सारी दुनिया में जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है, शांति जग में लानी है। मानो शांत तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है सतयुग। मानो शांत तन हो शीतल, तो क्या चीज है, शांति की शक्ति से। माना हमारे अंदर जो थॉट पावर जो हमारी है, संकल्प शक्ति है, वो इतनी पॉजिटिव एंड प्योर बन जाए, इतनी पॉजिटिव एंड प्योर बन जाए, कुछ नहीं किसी के लिए। टोटल नकारात्मक चिंतन, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं किसी के लिए, कुछ नहीं। ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना, ये तो बिल्कुल लोअर थॉट्स है, बिल्कुल लोअर थॉट्स है, कलयुगी थॉट्स। ये कलयुगी थॉट्स है। जरा भी अंदर कोई चीज, कोई भी चीज अंदर, इसलिए अपने थॉट्स को देखते रहना। ये मेरे थॉट्स जो है, मेरी क्वालिटी, थॉट्स की क्वालिटी, क्या ये सतयुगी बन रही है, सतयुगी बन रही है, ये साधारण सा है, थोड़ा बहुत समथिंग मतलब कुछ थोड़ा सा बदलाव है, ठीक, आगे से बेटर है। नहीं, हमें तो
सतयुगी संस्कार, टोटल चेंज इन पर्सनैलिटी, टोटल चेंज, समथिंग नहीं, टोटल चेंज इन पर्सनैलिटी। अब हमारा मन बदल गया, बस पाना था सो पा लिया, बस ये है शांति की शक्ति। ओम शांति